बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहीम, बड़ा करीम और रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों की नज़र एक पत्थरी का बहुत ही आसान नुस्खा, जो कि ऐसे समझ लें कि सिर्फ कूटने की दवाई है, कोई मेहनत नहीं, कोई और मुशक्क़त नहीं, न कोई आग देने का मसला और ना ही किसी किस्म की और मुशक्क़त। तो ये नुस्खा जो सा है प्यारे दोस्तों, सिर्फ अज्जा आप नोट कर लें। इस नुस्खे की सबसे बड़ी ख़ासियत भी यही है कि सिर्फ़ ये दवाइयाँ कूटनी हैं और आपने और कुछ भी इसमें कोई मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों को ये नुस्खा मैं अरसा 15-20 साल से बनाता हूँ। कई लोगों को दूसरे चौथे दिन पथरी निकल जाती हैं, जो छोटी पथरियाँ होती हैं। बड़ी पथरियों के लिए किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को डेढ़ भी खिलाना पड़ जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस हिसाब से ये नुस्खा बनाने में बहुत आसान है। तो इसके अज्जा में आपको मैंने जो चीज़ें दिखा रहा हूँ, ये है संगदाना मुर्ग, जो कि पिसा हुआ है। मैंने इसको अभी पिसा है, तो पीसने से पहले मैंने इसकी तस्वीर बनानी थी लेकिन जहन से निकल गई। फिर याद आया दोस्तों को नुस्खा मुकम्मल रिकॉर्ड करके बता दो। तो ये जो सा है संगदाना मुर्ग है, और ये 50 ग्राम मीठा सोडा असल ये ले लें। 50 ग्राम कलमी शोरा है, जो कि ओरिजिनल सलाखी, ये आपने लेना है। और 50 ग्राम कलथी आपने लेनी है, दाना कलथी, दार हल्दी और कलथी भी इसको बोलते हैं। और इसके अलावा कलथी के बीज के साथ बाद में तुखम, कलथी के बाद ये है संगदाना मुर्ग जो मैंने आपको दिखाया, ये संग सरमाही आपके सामने है, और ये जौखार, और इसके बाद ये जो दाने 3 पड़े हुए हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ जमाल घोटे के छीले हुए साफ़ किए हुए ये दाने हैं। सिर्फ 3 दाने डालने। और ये आपके सामने है संगे यहूद। संगे यहूद को ज़रूर जब भी आप लें तो ये बात जहन में रखें कि ये नोकदार जो उनसे हैं, ये दाने आप लिया करें। ओरिजिनल संगदाना संगे यहूद यही होता है, दूसरे पत्थर नुमा आप ना लिया करें। तो संगे यहूद ये भी 50, सारी चीज़ें हम वज़न हैं। सिर्फ इसके अंदर 3 दाने आपने डालने हैं जमाल घोटे के, और ये सब चीज़ें सिर्फ ग्राइंड करनी हैं। संगदाना मुर्ग जो सा है वो पहले से मैंने जैसे दिखाया ग्राइंड किया हुआ है। संगे यहूद और संगे सरमाही को 2, 2.5, 3 घंटे आपने खूब खरल करके, पहले कूट कर फिर खूब खरल इसको करना है, हत्ता कि ये जो सा है बिल्कुल मुलायम के हाथों में रगड़ महसूस ना करे। तो ये आपने फिर उसके बाद इसको मिला लेना है। अगर मूली का पानी आपको मिल जाता है तो संगे यहूद और संग सरमाही जौखार, इन तीनों चीज़ों को 1 पाव पानी में खल करके खुश्क कर लें। उसके बाद ये कलमी शोरा और मीठा सोडा, ये कलथी गुबार की हुई और संगदाना मुर्ग, ये सारी चीज़ें फिर आखिर में मिला लें। मिलाकर इस तरीके से ये मुरक्कब बनता है। ये मुरक्कब मेरा अभी शीशी ख़त्म होने वाली थी, इस वजह से अभी ये दोबारा से मैं बना रहा हूँ। ये चीज़ें अज्जा आपके सामने हैं सारे, तो इनको आप बनाएं। और ये सिर्फ ग्राइंड करना है, गुबार करना है, मिसले गुबार। इंशाअल्लाह इससे ये बनाने में भी आसान है और उतना ही इसका रिज़ल्ट भी है। तो नुस्खे तो एक से एक हैं। ये नुस्खा मेरा बहुत ही आसान और बहुत चलने वाला, और इसमें रिज़ल्ट भी अल्लाह पाक ने रखा है। संग सरमाही और संग यहूद खालिस होने चाहिए। इस नुस्खे को अगर आपने रिज़ल्ट में बढ़ाना है थोड़ा सा, तो संग अपना कलमी शोरे को आधा पाव लेकर उसको आग पर पिघला लें और 5 दाने, एक एक दाना करके भिलावे इसको उठवाएं। उसके बाद ये सब चीज़ें मिक्स कर लें, तो इसकी पहली ही खुराक जो सा दर्द गुर्दा पत्थरी का, भले कितनी बड़ी पत्थरी हो, दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो अगर ऐसे भी मिला लें तो ऐसे भी काम करता है, लेकिन रिज़ल्ट इसका फिर और भी बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली खुराक गुर्दे के दर्द को ख़त्म करती है जो पत्थरी की वजह से हो। बनाएं, इसमें जितना भी हो सके कोशिश आपने करनी है कि संगदाना और संग सरमाही खालिस लेना है। और संगदाना मुर्ग जो सा है, ये देसी गुर्दों का, मुर्गी के पपोटों जो गुर्दे होते हैं उसका छिलका होता है, तो देसी का लें।
तो वो ज़्यादा काम करता है, दूसरा ये काम कम करता है। इसी के साथ दोस्तों से मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आपके हाथों में शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। नुस्खे जो भी मैंने दिए हैं, दिल के कलेजा जिगर जैसे कहते हैं कि निकाल कर दिए हैं। कोई दोस्त नीयत से, सच्ची नीयत से और अल्लाह पाक की रहमतों को ज़हन में दुरूद पाक पढ़ कर दवाई देगा, इंशाअल्लाह शिफ़ा ही शिफ़ा होगी। मेरा यकीन कामिल है कि नीयत को साफ़ रखें और मुनासिब अपना हक़ लें, तो आपको इंशाअल्लाह हर दवाई अपना रिज़ल्ट दिखाएगी। जो लोग कहते हैं नुस्खे काम नहीं करते, उनके दिलों में भी कोई मसला होता। दूसरा, तशख़ीस की कमी भी वो भी होती है कि जिसकी वजह से कई नुस्खे आज़मूदा भी कईयों के पास काम नहीं करते, तो उसकी तशख़ीस। तीसरी चीज़ होती है मरीज़ों के परहेज़ न करने वाली बात। अगर कैल्शियम की पथरी है, कैल्शियम चावल वगैरह दूध हर चीज़ वो पी रहा है, तो उसको कैसे दवाई फ़ायदा करेगी। इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए मरीज़ों को आप इस बात पर कायल करें कि वो परहेज़ भी करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से। तो प्यारे दोस्तों, ये जो नुस्खा मैंने दिया है, ये मेरे हिकमत का बहुत ही आज़मूदा नुस्खा है। तो इसको आप बनाएं। बनाने से पहले एक चीज़ का बस ज़रूरी ख्याल रखिएगा कि मरीज़ों को परहेज़ पर ज़रूर गामज़द करें। अगर मरीज़ परहेज़ नहीं करेगा तो अच्छे नुस्खे भी फ़ेल हो जाते हैं। उनके चावल और जौन सा है दूध, उनके तो चावल जो भी कैल्शियम वाली चीज़ें हैं, अंडा है, ये बंद करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से मैं यकीन से कहता हूँ कि कईयों की ये 2 दिन में पथरी निकल गई है, कईयों की हफ़्ता, बड़ी पथरियाँ होती तो महीना डेढ़ दवाई खिलानी पड़ती है। बनाएं, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके हाथों में शिफ़ाए कामिला अता फरमाए। खुदा हाफ़िज़। प्यारे दोस्तों, ये जो नुस्खा मैंने आपके सामने बयान किया है, ये मेरे मतलब के लिए हर वक्त ये तैयार में रखता हूँ, क्योंकि बनाने में आसान है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नुस्खा के अज्जा भी मैंने आपको बता दिए हैं, इसकी अफादियत भी बता दी है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि बनाने में बहुत आसान है। तो इस नुस्खे को, इसके रिज़ल्ट को, दर्द वगैरह गुर्दे का जो अक्सर पथरी में होता है, जैसा मैंने बताया आपको कि इसमें अगर आधा पाव कलमी शोरे में 5 दाने भिलावे के आग पर इसको एक-एक दाना करके उठवा देंगे, तो पहली ही खुराक ये सब मिक्स करके पहली ही खुराक 500 मिलीग्राम से ग्राम तक आप दे सकते हैं। पहली ही खुराक से दर्द ख़त्म हो जाता है। इस दवाई से मैंने कई ऐसे मरीज़ों को ये दवाई दी है, तीसरे दिन, चौथे दिन भी कईयों की पथरी निकल जाती है, जो छोटी पथरियाँ होती हैं। बड़ी पथरियों वाले को कुछ ज़्यादा अरसा खिलाना पड़ता है। कल्थी जौन-सी है, या जिसको आप इसके अलावा कल्थी, दाल कल्थी भी बोलते हैं, तो ये एक ही चीज़ है। कई दोस्तों ने मेरे से सवाल किया कि दाल कल्थी क्या है, कल्थी क्या है? ये एक ही चीज़ है। इसका 2 चम्मच सिर्फ़ रात को पानी में इसको पहले दरदर कर लें, भिगो दें और सुबह को इसी के साथ यही कैप्सूल खिलाएँ, तो इस दवाई का रिज़ल्ट डबल हो जाता है। बनाएँ, दुआओं में याद रखें और इंशाअल्लाह इसकी अफ़ादियत से आप खुद ही जब बनाएँगे, फ़ायदा उठाएँगे तो गवाही देंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे। इस नुस्खे को बनाने से पहले एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, संगे यहूद और संगे सरमाही ओरिजिनल होनी चाहिए, और कलमी शोरा भी इसमें ओरिजिनल वाला लें, ये नमक वाला ना लें। मीठा सोडा भी आजकल मिलावट आ रही है, वो भी चख कर लें। मीठा सोडा भी ओरिजिनल होना चाहिए। अल्लाह के फज़ल व करम से बिल्कुल पहली दूसरी खुराक से पथरी रेत बनना शुरू हो जाती है। इसमें जो मैं संगदाना मुर्ग़ इस्तेमाल करता हूँ, वो अक्सर करके देसी मुर्गियों के जो छिलके थे वो ज़्यादा काम करते हैं। वरना ये जो आम फ़ार्मी मुर्गियों का, ये भी इस्तेमाल में कभी-कभार मैं करता हूँ जब वो ना हो। लेकिन असल में वो मुर्गी वालों को, फ़ार्म वालों को आप बोलकर वो अलग से हासिल कर सकते हैं। बनाएँ, दुआओं में याद रखें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें। हकीम खान मोहम्मद सुमरो, सांगड़ से।